पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बालक यीशु की भक्त माता पिता भाई और बहनों, नवरोजी प्रार्थना का आज 9वां दिन है, अंतिम दिन है। आज की इस प्रार्थना सभा में मैं आप प्रत्येक जन का और जो ऑनलाइन से इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, आप प्रत्येक जन का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के बाद हम संध्या समय नहीं आएंगे, इसलिए मैं कुछ बातों को आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आगमन के समय में हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने की तैयारी करते हैं और ख़ास करके उनके जन्मदिन 25 दिसंबर की तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर की तैयारी के लिए बाह्य तैयारी से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक तैयारी। आंतरिक तैयारी का मतलब है अपने अंदर की गंदगी दूर करना, अपने अंदर सफाई करना। अपने अंदर की गंदगी क्या है? घमंड, ईर्ष्या, लालच और ऐसे ही कई एक तरह के छोटे बड़े जो अवगुण हैं जो हमारा विनाश करते हैं और हमारे परिवार का भी विनाश करते हैं, समाज का भी विनाश करते हैं। आप प्रतिदिन कुछ कुछ अवगुणों को दूर करने का प्रयास कीजिए, तभी हम क्रिसमस में प्रभु यीशु ख्रिस्त को अनुभव कर पाएंगे। अपने दिल में हम देख पाएंगे, अपने परिवार में हम देख पाएंगे, अपने बच्चों में हम देख पाएंगे और अपने आसपास के लोगों में उस बालक यीशु को हम अनुभव कर पाएंगे। अन्यथा हमारे लिए क्रिसमस जैसे प्रतिवर्ष आता है वैसे ही आकर के चला जाएगा। आइए आज की इस अंतिम दिन की नौवेना प्रार्थना को हम शुरू करें। शुरू करने के पहले हम लोग बालक यीशु की प्रतिमा का आरती उतारेंगे। एक माँ हम प्रत्येक जन के नाम से बालक यीशु की प्रतिमा को आरती उतारेगी और हम खुशी से गाएंगे, राजाओं का राजा प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। पालन करने वाला यीशु हालेलुया, पालन करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जल्दी
आने वाला यीशु हालेलुया, जल्दी आने वाला यीशु हालेलुया, न्याय करने वाला यीशु हालेलुया, अन्याय करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे प्राण प्यारे इकलौते पुत्र बालक यीशु की आराधना करने के लिए इस प्रार्थना में एकत्र हुए हैं। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि बालक यीशु तेरा अनादि शब्द है, जो हम पापियों का उद्धार करने मनुष्य बने, क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे और पवित्र संस्कार में विराजमान हैं। हमारा विश्वास है कि बालक यीशु सारी मानव जाति के लिए मार्ग, सत्य, ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान हैं। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर अर्पित हमारी स्तुति एवं आराधना, याचनाएं एवं निवेदन स्वीकार कर तू अपने पुत्र के द्वारा इस नवीना प्रार्थना में चिन्ह एवं चमत्कार प्रकट कर और हमें चंगाई एवं बंधनों से मुक्ति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं बालक यीशु के नाम पर, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। संत यूहन्ना का सुसमाचार जो बाइबल लाए हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 18, 143 पृष्ठ पर। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके पास उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे न तो रक्त से, न शरीर की वासना से और न मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए। संसार ने, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसे है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण।
योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में यह साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। बालक यीशु के भक्त माता पिता भाइयों और बहनों, इस नोवीना प्रार्थना के दूसरे दिन से लेकर कल तक हमने संत योहन के सुसमाचार ग्रंथ से प्रभु यीशु ख्रीस्त के 7 चमत्कारिक चिन्हों पर मनन चिंतन किया। और संत योहन के सुसमाचार में 7 ही चमत्कार वर्णित हैं। उन पूरे 7 चमत्कार को हमने दूसरे दिन से लेकर के कल तक 8वें दिन तक हमने मनन चिंतन किया। नोवीना प्रार्थना के आज अंतिम दिन हम संत योहन द्वारा रचित सुसमाचार ग्रंथ की भूमिका विवेचन करेंगे। भूमिका पहले लाइन से 18वें लाइन तक, अध्याय 1 के वाक्य से 18 तक का भाग संपूर्ण सुसमाचार ग्रंथ का सारांश है। अध्याय 2 से 20 तक यीशु संबंधी सारे प्रमुख विषय जैसे शब्द, ज्योति, अंधकार, महिमा, अनुग्रह, विश्वास और सत्य इस भूमिका में पाए जाते हैं। प्यारे भक्तों, पद में शब्द इस भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पद है। शब्द ख्रिस्तीय धर्म ग्रंथ में शब्द ईश्वर का राय वचन, शब्दार्थ है। ईश्वर क्या है? वो शब्द के द्वारा कहा गया है, शब्द है। संत योहन यहां हमसे कहते हैं कि सारी सृष्टि के पहले प्रभु यीशु शब्द के रूप में अनादि अनंत ईश्वर के साथ विद्यमान हैं। शब्द रूपी यीशु के द्वारा ही आदि में ईश्वर ने सारी दृश्य और अदृश्य की सृष्टि की है। ईश्वर शब्द या वचन है, जीवन है और ज्योति है। प्यारे भक्तों, अब हम पद संख्या 14 पढ़ें। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14। यह संपूर्ण भूमिका का प्रमुख वाक्य है। इस वाक्य के द्वारा संत योहन स्पष्ट करते हैं कि शब्द जो आदि में ईश्वर के साथ था, जो स्वयं ईश्वर है और जिसके द्वारा दृश्य तथा अदृश्य सब कुछ उत्पन्न हुआ, वही शब्द जो सबके लिए जीवन और ज्योति है, वही अनादि शब्द कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। आदि में विद्यमान शब्द हमारे बीच निवास किया। संत लूकस ने अपने सुसमाचार ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में यीशु के जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक जो कुछ लिखा है, और संत मती ने अपने ग्रंथ के अध्याय 1 पद संख्या 18 से 25 तक वाक्यों में जो विवरण दिया है, संत योहन ने मात्र एक वाक्य में हमारे लिए प्रस्तुत किया है कि वो शब्द हमारे बीच निवास किया है। प्यारे भक्तों,
मैं आपका ध्यान यूहन्ना के एक वाक्यांश पर आकर्षित करना चाहता हूं। यह वाक्यांश है, हमारे बीच निवास किया। इस वाक्यांश का संबंध या प्रसंग पुराने व्यवस्थान से है। निर्गमन ग्रंथ में कई एक बार कहा गया है कि ईश्वर ने निर्जन प्रदेश में अपनी प्रजा इस्राएलियों का मार्गदर्शन बादल के रूप में आकर के किया। जब मूसा ईश्वर से मिलने के लिए सिनाई पर्वत पर चढ़ा तो ईश्वर बादल के रूप में वहां उतरे। जब मूसा दर्शन कक्ष में तंबू में प्रवेश किया करता था, ईश्वर बादल के रूप में तंबू के ऊपर मंडराता था। संत यूहन्ना हमें यहाँ साक्ष्य दे रहे हैं कि अनादि अनंत ईश्वर जो पुराने व्यवस्थान में बारंबार अपने प्रजा को दर्शन दिया करता था और नबियों के मुख से बोलते थे, वही ईश्वर हमारे लिए मानव रूप धारण कर यीशु में मनुष्य बन गए हैं। यह हमारे लिए विश्वास का महारहस्य है, गूढ़ रहस्य है। यह महारहस्य यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में स्पष्ट दर्शाया गया है। प्यारे भक्तों, पद संख्या 1:18 यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:18 में संत यूहन्ना हमें दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। माने मतलब, जैसे संत पौलुस कहते हैं कि बालक यीशु ही अदृश्य ईश्वर का दृश्य रूप है। यीशु की परिपूर्णता से ही हमें, हर इंसान को, हर सृष्टि को, जो कुछ इस पृथ्वी पर है, उसे अनुग्रह पर अनुग्रह मिलता रहता है। ईश्वर ने स्वयं को दान दिया मनुष्य के रूप में। उसका हम क्या प्रत्युत्तर देते हैं? प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने ईश्वर के स्वयं दान के प्रति केवल 2 ही प्रत्युत्तर संभव है। ईश्वर ने जो अपने आप को मनुष्य के रूप में, बालक यीशु के रूप में दान दिया, उसका 2 ही प्रत्युत्तर हमारे लिए संभव है। पहला, विश्वास करना। दूसरा, या तो विश्वास का तिरस्कार करना, हाँ कहना या ना कहना। जो कोई विश्वास करता है उसे ईश्वर की संतति बनने का अधिकार मिला है। वह एक नया जन्म पा लिया है। यह बपतिस्मा की धर्म विधि या धर्म क्रिया से बढ़कर है। प्यारे भक्तों, अब हम अपने आप से पूछें, क्या मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि बालक यीशु सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य है और मेरा मुक्तिदाता है? आइए हम संत यूहन्ना के साथ अपने विश्वास को जीवंत बनाएं, अपने जीवन में इसको जिएं और ईश्वर की संतति बनने, ईश्वर की संतान बने। हम प्रार्थना करें। आइए हम कुछ निवेदन अर्पित करें। हे प्रेमी पिता, बालक यीशु के नाम पर आज हम नौवीना के आखिरी दिन हमारे संत पिता के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष के लिए, धर्म अगुओं के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें सुस्वस्थ रख, गतिशील बना एवं दीर्घायु प्रदान कर, पवित्र आत्मा से अभियंजित कर। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे पास, हे करुणामय पिता परमेश्वर, जीवन और मृत्यु तेरे अधीन है। हमारी दुनिया और हम सब कोविड-19 से भयभीत हैं।
तेरे पुत्र यीशु ने अपने जीवन काल में कभी स्पर्श से तो कभी शब्द मात्र से सैकड़ों मरीजों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को पैर और बहरों को कान दिए। इस नवीना प्रार्थना में बालक यीशु के नाम पर जितने भक्तजन शारीरिक रोगों से चंगाई एवं आंतरिक बंधनों से छुटकारा की याचना करते हैं, तू उन्हें स्वस्थ लाभ तथा बंधनों से मुक्ति दिला दे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे शाश्वत पिता परमेश्वर, हम अपने अपने परिवारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे परिवारों को बहुत सारे वरदानों से अनुग्रहित किया है। परिवार ही जीवन विकास का पालन है, घरेलू कलीसिया है। हमारी पल्ली के सभी ख्रिस्तीय परिवारों को और अख्रिस्तीय परिवारों को भी बालक यीशु के चरणों तले अर्पित करते हैं। तू उन्हें ख्रिस्त केंद्रित बना। बालक यीशु की छत्र छाया में हमारे सभी परिवारों को प्रार्थना, भाईचारा, क्षमादान एवं ईश्वरीय शांति का समुदाय बना। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। भक्त जनों के प्यारे बालक यीशु, आज हम कलीसिया के लाखों भक्तों के लिए तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तू संवेदनशील होकर उनकी अर्जियां पूरी कर। यहाँ तेरे सामने एकत्र भक्तों के निवेदन स्वीकार कर। जितने भी लोग ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं उनके मंसूबे ग्रहण कर। विशेषकर हमारे व्यक्तिगत मतलब, हम अपने व्यक्तिगत मतलब याद करें। हे प्रभु, निवेदन पेटी में जो अर्जियां रखी गई हैं, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ हम आशा करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी अच्छाई के लिए, तेरी महिमा के लिए तू उन्हें स्वीकार करेगा और वो प्रार्थना पूरी करेगा। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता बालक यीशु की स्तुति विनती आप लोगों का जवाब होगा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, ख्रिस्त दया कर, ख्रिस्त हमारी सुन। हमारी विनती स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, बालक यीशु, हम पर दया कर, बालक यीशु सच्चा ईश्वर, सच्चा मनुष्य, हम पर दया कर, बालक यीशु मानव जाति का मुक्तिदाता, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का मेमना, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर का इकलौता पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु सर्वोच्च प्रभु का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु संसार की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु मार्ग, सत्य और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु पुनरुत्थान और जीवन, हम पर दया कर, बालक यीशु जीवन की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु आदि और अंत, हम पर दया कर, बालक यीशु ईश्वर की महिमा, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, हम पर दया कर, बालक यीशु राष्ट्रों की ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु सारी सृष्टि का आधार, हम पर दया कर, बालक यीशु मनुष्य बना अनादि शब्द, पर दया कर, बालक यीशु दाऊद का पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु स्वर्गदूतों का शीर्ष, हम पर दया कर, बालक यीशु धर्म पुरखों की प्रतीक्षा, हम पर दया कर, बालक यीशु नबियों की भविष्यवाणी, हम पर दया कर, बालक यीशु कुंवारी मरियम का दुलारा, हम पर दया कर, बालक यीशु चरनी में लेटा ईश पुत्र, हम पर दया कर, बालक यीशु चरवाहों का आनंद, हम पर दया कर, बालक यीशु ज्योतिषियों का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु मंदिर में अर्पित पहलौटा बेटा, हम पर दया कर, बालक यीशु इस्राएल की सांत्वना एवं गौरव, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्त सिमियोन की आशा, हम पर दया कर, बालक यीशु गैर यहूदियों के लिए ज्योति, हम पर दया कर, बालक यीशु प्रभात का तारा, हम पर दया कर, बालक यीशु भूखों के लिए स्वर्ग की रोटी, हम पर दया कर, बालक यीशु प्यासों के लिए संजीवन जल, हम पर दया कर, बालक यीशु भक्तों का आश्रय एवं शरण, हम पर दया कर,
बालक यीशु दुखियों का दिलासा, बालक यीशु मरने वालों का पुरस्कार, बालक यीशु स्वर्ग में विजय की विरासत, बालक यीशु राजाओं का राजा, बालक यीशु प्रभुओं का प्रभु, बालक यीशु नरक दूतों का भय, बालक यीशु सब संतों का परम आनंद। प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम प्रार्थना करें। हे मानव जाति के लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह के रूप में जन्मे बालक यीशु, स्वर्ग दूतों के साथ हम तेरी आराधना एवं स्तुति करते हैं। गडेरियों के साथ तेरा दर्शन पाकर हम आश्चर्यचकित होते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं और ज्योतिषियों के साथ हम तुझे अपना राजा, अपना ईश्वर और महिमावान ख्रिस्त मानते हैं। हे करुणा में बालक यीशु, यहाँ तेरे सामने एकत्र अपने भक्तों की याचनाएं स्वीकार कर तथा उनके मतलब पूरा कर। तू दयापूर्वक रोगियों को चंगा कर, दुखियों को दिलासा एवं आश्रय दे, पापियों को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान कर और हमारी पल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को, बच्चों को, युवा साथियों को, परिवार को शांति एवं बंधनों से मुक्ति दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। आप अंतिम प्रार्थना में मेरे पीछे बोलिए। हे भक्तों के प्राण प्यारे यीशु, हे भक्तों के प्राण प्यारे यीशु, शाश्वत पिता का अनादि शब्द है, शाश्वत पिता का तो अनादि शब्द है, फिर भी मुझ पापी को बचाने, फिर भी मुझ पापी को बचाने तू माता मरियम से जन्म लिया, तू माता मरियम से जन्म लिया, मेरे उद्धार के लिए मेरे उद्धार के लिए पतित मानव स्वभाव धारण किया, पतित मानव स्वभाव धारण किया, शुद्धता, शुद्धता, निर्मलता निर्मलता एवं पवित्रता का आदर्श एवं पवित्रता का आदर्श बालक यीशु, बालक यीशु, तू मेरे शरीर, तू मेरे शरीर, मन एवं आत्मा को मन एवं आत्मा को निर्मल बना। निर्मल बना। तेरे क्रूस के मार्ग पर तेरे क्रूस के मार्ग पर चलने की मुझे शक्ति दे। मुझे शक्ति दे। तेरे परम पावन आत्मा के वरदानों एवं फलों से मुझे भर दे, ताकि मैं वचन तथा कर्म से पृथ्वी का नमक, संसार की ज्योति और पहाड़ पर बसा नगर जैसा साक्षी बन सकूं। तेरे जन्म पर स्वर्ग दूतों द्वारा आनंद की घोषणा, शांति की घोषणा सारी दुनिया में फैल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, इस अंतिम समय में आप प्रत्येक जन का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। 9 दिन लगातार आप आकर के हमारे जोश, उत्साह और आध्यात्मिकता, भक्ति को बढ़ाया है। प्रत्येक दिन अलग अलग पारा से कोविड-19 के कारण हम लोग भीड़ न बना करके कम संख्या में आकर के हमने इस प्रार्थना को संपन्न किया है। प्रत्येक टोला पारा के माता पिता जो यहाँ आए,
मालाओं के साथ, फूलों के साथ, मोमबत्ती के साथ, अगरबत्ती के साथ, उपहारों के साथ हम प्रत्येक जन का धन्यवाद कहते हैं। हम बड़े फादर पल्ली पुरोहित जिन्होंने इसकी अनुमति दी और इसके लिए व्यवस्था की, हम उनको धन्यवाद कहते हैं। इनके रचनाकार फादर अवीरा हैं। इनके प्रोग्राम के पीछे इनका हाथ है। हम ईश्वर को सारे हृदय से उनके उत्साह के लिए, जोश के लिए, उनकी प्रेरणा के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। फादर मुक्ति कुमार लकड़ा इस कार्यक्रम को घरों घरों तक पहुंचाया है ऑनलाइन के द्वारा। हम उनके त्याग के लिए धन्यवाद कहते हैं और उनके जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हम कहते हैं। आने वाले समय में प्रार्थना करते रहिए, दिल की तैयारी करते रहिए कि अभी जो व्याप्त संक्रमण है कोरोना, जल्द से जल्द हट जाए और हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। आप प्रत्येक जन को आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दो शब्द मेरी ओर से भी ना, दो शब्द मेरी ओर से भी। इस वर्ष फादर ज्ञान के साथ हमने निर्णय किया कि यहाँ एक ही नोवेना प्रार्थना यहाँ और पटपुरिया ग्रोटो के सामने भी करेंगे। तो मैं रोज पटपुरिया जा रहा था और यहाँ फादर ज्ञान आपको नोवेना, आपके लिए नोवेना चला रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से फादर ज्ञान की इस उदारता के लिए धन्यवाद देता हूँ ना। हमें एक ईश्वर की ओर से एक नया नबी मिल गया है ना। अभी मैं नहीं रहने पर भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। मैं भी वहाँ बैठकर सुनकर बहुत प्रभावित हुआ जिस तरीके से फादर इसको चलाए ना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो हम फादर ज्ञान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते। और ये आधा घंटा का कार्यक्रम था, तो आधा घंटा ऑनलाइन करने के लिए हमारे फादर मुक्ति तैयार हो गए। उनकी उदारता के लिए भी हम लोग आले यीशु को धन्यवाद दे। और आपके आने के लिए बहुत धन्यवाद। हर दिन अलग अलग पारा के लोग आए, कोई शुरू से लेकर के अंत तक यहाँ पर रहे। तो आज अंतिम दिन है। बाले यीशु के नाम पर कुछ प्रसाद मैं लाया हूँ, उसको बांटना चाहता हूँ। तो मैं एक प्लेट ला रहा हूँ। फादर मुक्ति इसको थोड़ा सा खोलिए।